श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रविवार की प्रदोष है। जी हाँ, बहुत ही कम, यानी इस साल में मुझे लग रहा है पहली बार आई है रविवार की प्रदोष। रवि प्रदोष के दिन ही केवल किए जाते हैं विशेष उपाय। साथ में श्रावण अधिक मास की प्रदोष है, तो गुरु जी पंडित जी ने यह विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय कर लेने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी। हर मनोकामना के लिए अलग अलग उपाय हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। पहला उपाय, यह उपाय एकदम नया उपाय रविवार की प्रदोष का है। रविवार की प्रदोष पढ़ने पर ही यह विशेष उपाय किया जाता है। जी हाँ, आपको लेना है 3 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 3 बेलपत्री। कैसे समर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। 3 बेलपत्री लेकर आपको आपके घर के नज़दीक, जी हाँ, घर के नज़दीक जो शिवालय हो वहाँ जाकर इस उपाय को करना है। ऐसा नहीं है कि घर से थोड़ा दूर चले गए अपन और वहाँ शिवालय पर उपाय करना, नहीं। घर के एकदम नज़दीक जो शिवालय पड़ता हो वहाँ जाकर आपको 3 बेलपत्री लेकर जाना है। 3 बेलपत्री में सबसे पहले 1 बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी का भाग किधर करोगे? डंडी का भाग महादेव की ओर करना है और पत्ती का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना है। ध्यान फिर से समझ लीजिए, डंडी किधर करोगे? डंडी का भाग महादेव की ओर होगा, पत्ती का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना है। 1 बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रखी रहती है, जी हाँ, जलाधारी रखी रहती है वहाँ समर्पित करना है। पर जलाधारी नहीं हो तब क्या करेंगे? तब महादेव की 5 कन्याएं जया, विषहरा, साम्रीवारी, दौतली और देव। फिर से नाम सुनिएगा, जया, विषहरा, साम्रीवारी, दौतली और देव। 5 कन्याओं का नाम लेकर स्मरण करके उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। जब शिवलिंग पर समर्पित करोगे तब आप जहाँ बैठे हो आपसे विपरीत और यानी डंडी का भाग करना है। जैसे आप यहाँ बैठे, यहाँ से डंडी आपके विपरीत किधर होगी? पीछे की ओर होगी। यहाँ पर आपको उस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। अब बची तीसरी बेलपत्री। तीसरी बेलपत्री जहाँ माँ पार्वती का कटी भाग रहता है, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, वहाँ पर आपको बेलपत्री स्पर्श कराना है केवल। जी हाँ, बेलपत्री स्पर्श कराकर उस बेलपत्री को आपको लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, बेलपत्री की जड़ के नीचे यानी जड़ में अगर कोई शिवलिंग स्थापित है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शिवलिंग नहीं है और मट्टी का ढेला पड़ा है तो ठीक है। अगर मट्टी का ढेला भी नहीं है तो थोड़ी सी मट्टी लेकर अपने हाथ से ऊंचा करिएगा, मट्टी को ऊंची करके ढेला बनाकर उसी के ऊपर उस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिएगा। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो आपसे उल्टा रखना है, यानी जड़ के तरफ आपको बेलपत्री का भाग करना है। इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? यह उपाय उन चीज़ों के लिए अगर आप कोई व्यापार करते हैं और व्यापार में घाटा ही घाटा होता है। आपने कपड़े की दुकान डाली, घाटा हो गया। फिर आपने किसी और चीज़ की दुकान डाली, फिर घाटा हो गया। फिर अगर आपने कपड़े का व्यापार कर लिया है, बर्तन का व्यापार कर लिया है, फिर आपने सुनार की दुकान खोली, फिर व्यापार का घाटा हो गया है। यानी आप व्यापार का क्षेत्र चेंज करते जा रहे हैं, फिर भी आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है। तो एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। आप जिस भी व्यापार का शुरुआत करोगे उस बिजनेस में, उस व्यापार में, उस दुकान में आपको तरक्की मिलेगी। साथ में आपने जैसे किसी बिजनेस में पैसा लगाया है और वह पैसा डूब गया है आपका, जी हाँ, व्यापार भी नहीं चला, पैसा भी डूब गया है, तो डूबा हुआ पैसा भी आपका इस उपाय को करने से वापस आपको किसी प्रकार से मिल जाएगा। यानी आपका व्यापार इतना उन्नति तरक्की कर लेगा कि आपका डूबा पैसा भी आपके बराबर हो जाएगा। यह विशेष उपाय है धन प्राप्ति के लिए, डूबा पैसा कमाने के लिए, व्यापार को, नौकरी को, तरक्की, उन्नति के लिए। दूसरा उपाय देखिए, रविवार की जो प्रदोष होती है वह सर्व कामना पूर्ति की प्रदोष होती है। जी हाँ, आपकी जो भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो वह मनोकामना पूरी करने के लिए यह उपाय आप रविवार की प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय कीजिएगा। चाहे विवाह की कामना हो, नौकरी की कामना हो, व्यापार की कामना हो, यानी आपकी कोई भी कामना हो, सर्व कामना पूर्ति के लिए रविवार की प्रदोष के दिन मौका मत गंवाना। क्या करना है?
देखिए आपको लेना एक धतूरा और एक लोटा जल। जी हाँ, क्या लिया है हमें? एक धतूरा और एक लोटा जल। प्रदोष काल के समय ही करना है। अब प्रदोष काल का समय क्या होता है? तो प्रदोष काल का समय होता है सूर्य अस्त होने के आधे घंटे पहले और सूर्य अस्त होने के आधे घंटे बाद तक का, यानी आपको करना है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। इस उपाय को आप कर लेना। एक लीजिए धतूरा, एक लोटा जल और जाइए शिवालय। उपाय घर के आसपास जो नज़दीक पड़ता हो शिवालय वहीं करना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर एक धतूरा समर्पित करना है। शिवलिंग पर जब धतूरा समर्पित करोगे, डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो आपसे विपरीत करना। धतूरा समर्पित करने के बाद उसी धतूरे के ऊपर ही आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, पर वह आपको एक विशेष नाम लेकर करना है। वह नाम है हाटकेश्वर महादेव। जी हाँ, क्या नाम लोगे? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल उसी धतूरे के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित ऐसे करना कि धतूरे से होते हुए जल शिवलिंग के ऊपर गिरे। जल समर्पित पूरा कर देना। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना को बोलकर उस धतूरे को अपने घर लेकर आना है। जी हाँ, वह धतूरा आपको उठाकर लाना है और बाबा से अपनी मनोकामना बोल कर लाना। विवाह के लिए ला रहे हो तो बोलना, धन प्राप्ति के लिए ला रहे हो तो बोलना। जो भी मनोकामना हो आप बोलकर उस धतूरे को उठा लीजिए और उठाकर घर लाकर सबसे पहले आपको क्या काम करना है? घर लाना, लाल कपड़े में उस धतूरे को बांधना और बांधकर, अगर विवाह के लिए करा है तो अपने घर के मंदिर में रख ले, धन प्राप्ति के लिए करा है तो अपने घर के लॉकर तिजोरी में रख दे, और व्यापार के लिए क्या है तो व्यापार जहाँ हो आपका वहाँ पर उस धतूरे को रख दे। केवल इतना से यह उपाय विशेष, कोई भी आपकी मनोकामना हो आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय भी सर्व कामना पूर्ति का है, मनोकामना पूर्ति का है। देखिए प्रदोष के दिन क्या करेंगे? प्रदोष काल के समय एक छोटा सा लोटा लो और उस लोटे के अंदर थोड़ा सा जल डालो। ज़्यादा जल नहीं लेना है, थोड़ा सा जल डालिए। जल डालकर उस लोटे के अंदर आपको डालना है थोड़े से हरे मूंग। जी हाँ, खड़ा मूंग, हरा मूंग डाल लीजिए। हरा मूंग डालने के बाद उसी लोटे में थोड़ा सा छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी डाल लीजिएगा। जी हाँ, गुड़ डालने के बाद आपको उसमें लेना है 1 बेलपत्री या 5 बेलपत्री। तो 5 बेलपत्री अगर नहीं मिल पा रही तो 1 बेलपत्री भी उस लोटे के अंदर डाल लीजिएगा। और साथ में आपको डालना है 1 समी पत्र का पत्ता, समी पत्र भी डाल लीजिएगा। और उस कलश को लेकर आपको जाना है शिवालय। आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ जाकर प्रदोष काल के समय आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा के पूरा जल समर्पित कर दीजिए। और जो सामग्री आपने डाली है वह भी शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। कोई भी मनोकामना हो, रवि प्रदोष के दिन अगर इस उपाय को कर लेते हो तो मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। चौथा उपाय, देखिए प्रदोष काल के समय, जी हाँ, इस उपाय को आपको करना है। देखिए इतने सारे उपाय रहते हैं तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो। अगर आप कोई इन उपायों में से एक उपाय भी कर लोगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। या कोई विशेष उपाय रहते हैं जो मान लो अगर आप धतूरा नहीं मिल पाए तो फिर आप क्या करो, तो आप इस उपाय को कर लो। समी पत्र नहीं मिल पाए तो धतूरे वाला उपाय कर लो, ऐसा रहता है। ठीक है, तो यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपको प्रदोष काल के समय 1 समी पत्र लेना है और अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो आप। जी हाँ, क्या करेंगे? 1 समी पत्र लेंगे, सीधे हाथ की हथेली पर रखेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बोलकर, सच्चे दिल से बोलकर, सच्चे भाव के साथ बोलकर उस समय पत्र को प्रदोष काल के समय शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलकर आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ, केवल 1 समय पत्र का पत्ता अगर प्रदोष काल के समय, वो भी रविवार के प्रदोष के दिन, अगर हम शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो हम जिस भी कामना से चढ़ाते हैं वह मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। 5वां उपाय, यह उपाय है तलाक को रोकने वाला उपाय। जी हाँ, पति और पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, वाद विवाद हो गए, बात डिवोर्स तक पहुंच गई और हम चाह रहे हैं कि डिवोर्स टल जाए, रुक जाए। दोनों में से कोई चाह रहा है कि विवाह डिवोर्स तक बात ना पहुंचे, बात टल जाए। या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश घर में होता है, भाई भाई की नहीं बनती है, बहन भाई की नहीं बनती है
और हम चाह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, प्रेम बढ़े, प्यार बढ़े, तो आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना है। जी हाँ, कैसे करोगे ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले लेना है 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। और आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा सूत। अब क्या करेंगे, 7 बेलपत्री को एक साथ इकट्ठा करना, एक बंच बनाना। बंच बनाकर पीछे डंडी में कच्चे सूत 7 बार लपेट देना। 7 बार लपेटने के बाद पत्ती का जो आगे वाला भाग है उस पर या तो आप लाल चंदन की बिंदी लगा दें या लाल चंदन में उन पत्तियों को डुबा लें। ठीक है, केवल आगे आगे की पत्तियाँ, किनोर को, पूरी पत्ती नहीं, आगे का जो भाग होता है ना ये वाला, ये सब आपको नंदी जी के पास बैठकर करना है। जी हाँ, नंदी जी के पास बैठना है, वो भी जो चरण नंदी जी का उठा हुआ रहता है ना, उठे हुए चरण के पास बैठकर। ऐसा करने के बाद आपको जिस व्यक्ति से, यदि जो डिवोर्स हो रहा है जिनसे आपका, उनका नाम और गोत्र बोल दे, या जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं उसका नाम स्मरण करके बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में करना है, यानी माँ अष्टसुंदरी की तरफ करना, और पत्तियाँ महादेव की ओर करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यह विशेष उपाय तलाक रोकने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, लड़ाई झगड़े समाप्त करने का है। छठा उपाय, यह उपाय अधिक मास का, यानी अधिक मास की प्रदोष का, यानी कि 30 जुलाई का। क्या करना है, हमें केवल एक पीला वस्त्र, जी हाँ एक पीला वस्त्र, चाहे तो ब्लाउज़ का जो पीस आता है वह भी ले सकते हैं, या पूजा का कपड़ा आता है जो आपको 10 रुपये 20 रुपये का मिल जाएगा, वह वस्त्र अपने मनोरथ को बोलते हुए, मनोकामना का स्मरण करते हुए आपको किसी भी ब्राह्मण जन को दान में देना है। जी हाँ, पूरे दिन भर में आप किसी भी टाइम पर उस पीले वस्त्र का दान दे सकते हैं। आप चाहे तो अपनी सामर्थ्य अनुसार साड़ी भी दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण जन के कपड़े भी वस्त्र भी दान में कर सकते हैं। यह कुछ ना कर सके तो पीले वस्त्र का महत्व है, तो आप पीला कोई ब्लाउज पीस भी लेकर दान कर सकते हैं अपने मनोरथ को बोलते हुए। यह विशेष दान अधिक मास की रवि प्रदोष का है।